जय हिंद क्रांति आर्ट्स जीएस कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उन सारे प्रश्नों की जो कि 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर जो है 2 है। आइए आज के क्लास को हम लोग आगे ले चलते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दूसरा चैप्टर जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर, तो बहुत ही कम समय में जो है आपका बहुत सारे प्रश्नों का रिवीजन होने वाला है। चलिए तो एक बार जो है यहाँ से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जो है आंसर करेंगे। जितने भी लोग का जो है 1 से 2 दिन में जो कल से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है सितंबर एग्जाम, जो जिसे हम लोग 12th क्लास की बात करें तो अर्धवार्षिक एग्जाम है। तो आइए इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगी। एक बार जो है मात्र 5 से 10 मिनट में हम कोशिश करेंगे जो है 60 से 70 प्रत्येक चैप्टर के प्रश्नों को जो है 5 से 10 मिनट में जो है पूरा कैलकुलेट यानी कंप्लीट कर ले। और आइए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा कि भारतीय संविधान को जो है कब लागू किया गया था। चलिए सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अगला क्वेश्चन चलते हैं धुआंधार तरीके से। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? ये सभी लोग जानते हैं 1957 में। कब? 1957 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है किसने किया? भारतीय संविधान का निर्माण जो है किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, सिर्फ इस क्लास को आपको सुनना है, सुन करके सारे के सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 आप लोग जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। चलिए यहाँ पर पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? याद रखिएगा कितनी थी? 489। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी बताएं। 1885 में। अगला प्रश्न है कि ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? चलिए किस राजनीतिक दल की स्थापना? कांग्रेस पार्टी की। किसकी राजनीतिक दल? किस राजनीतिक दल? कांग्रेस पार्टी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? किसके नेतृत्व में? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता जो है किन दो देशों के बीच? भारत और चीन के बीच। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब की गई? याद रखिएगा 1961 में। 1961 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर जो है विजय प्राप्त हुआ? 3। कितने? 3। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? याद रखिएगा कौन सा सही है? तो विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। चलिए विकल्प के रूप में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? EMS नंबूदरीपाद। कौन थे? EMS नंबूदरीपाद। अगला क्वेश्चन चलते हैं। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? साम्यवादी दल की स्थापना जो है 1924 में की गई। 1924 में की गई। अगला क्वेश्चन चलते हैं। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? बताइए। तो याद रखिएगा उपयुक्त में से सभी, यानी समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों को जो है शोषण से मुक्ति, पूंजीवाद की समाप्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? किसने? तो याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी ने। किसने? कांग्रेस पार्टी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? किस पार्टी में हुआ था? जनता पार्टी में। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? किस पार्टी का गठन किया गया? तो याद रखिएगा संयुक्त समाजवादी दल का। संयुक्त समाजवादी दल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना, इनमें से किस दल का जो है प्रमुख उद्देश्य था? तो याद रखिएगा स्वतंत्र पार्टी का। अगला क्वेश्चन चलते हैं धुआंधार तरीके से।
स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? चलिए, यानी गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का जो है प्रमुख योगदान रहा? याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। किनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला क्वेश्चन चलते हैं 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया? किस पार्टी का स्थापना किया? याद रखिए, किसान मजदूर प्रजा पार्टी का। किसने? तो याद रखिएगा, आचार्य कृपलानी ने, किसान मजदूर प्रजा पार्टी का। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? संस्थागत, चलिए मैक्सिको का है। कहाँ है? कहाँ का? मैक्सिको का। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा था? किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा था? तो केरल से। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं? तो याद रखिएगा, यहाँ पर चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम क्या थे? तो याद रखिएगा, मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों में समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? तो जनता पार्टी में। किसमें? जनता पार्टी में। किसमें? जनता पार्टी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? गुट निरपेक्षता का अर्थ है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? बताइए। 1948 में समाजवादी पार्टी की स्थापना 1948 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? किस? रिपब्लिकन पार्टी की। रिपब्लिकन पार्टी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? राजगोपालचारी को। किनको? राजगोपालचारी को। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1962 में। कब? 1962 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बताइए, कहाँ आयोजित किया गया? यह याद रखिएगा, हवाना में। कहाँ? हवाना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनता पार्टी, जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सा पार्टी बनाए? तो याद रखिए, कौन सा पार्टी? जनता पार्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में सिर्फ आपको इसको सुनना है, सिर्फ क्लास को सुनना है। सुन करके बहुत सारे प्रश्न जो है याद हो जाएंगे आपको, जो इस तरीके से रिवीजन होते चलेंगे। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? किस वर्ष? 1964 में। 1964 में। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या थी? तो उपयुक्त में से सभी थी। क्या क्या? तो राष्ट्रीय एकता की चुनौती थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती थी, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती थी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या रहा? कांग्रेस के विभाजन का कारण जो है, पहला लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन था, धार्मिक पुनरुत्थान था, लाल बाल पाल के उग्र विचार, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? याद रखिएगा, 1952 से 1967 तक। 1952 से 1967 तक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए देशों से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे? क्या थे? तो याद रखिएगा, देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? याद रखिएगा, जनवरी 1950 में। जनवरी 1950 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? याद रखिएगा, कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य
निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना। क्या? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचशील समझौता कब हुआ था? कब हुआ था पंचशील समझौता? 29 अप्रैल 1954 को। कब? 29 अप्रैल 1954 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? तो याद रखिएगा किसके? इंग्लैंड के ना, ब्रिटिश महारानी के। किसके? ब्रिटिश महारानी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा कौन है? जे.एस. मिल है। कौन है? जे.एस. मिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? कौन एक राज्य का तत्व नहीं है जी? राजनीतिक दल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1952 में हुआ था। कब? 1952 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? अंबेडकर साहब थे। कौन थे? अंबेडकर साहब थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इस तरीके से आज के क्लास में जो है लगभग जो है हम लोग कितने 55 प्रश्नों को जो है देखे हैं। चलिए, आज के क्लास में 55 प्रश्नों को हम लोग देखे हैं। अगला क्लास को जो है यहाँ से हम लोग अगले यानी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो इस तरीके से आपका कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से लगभग जो है 50-60 प्रश्नों का प्रत्येक 5 से 10 मिनट में रिवीजन होने वाला है। आपको सुन करके याद होने वाला है। तो इस क्लास से आप लोग को जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हुआ है। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं और मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नए जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।